जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40 नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद, या प्रयत्नात कोणतीही नुकसान किंवा त्रास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित कर्म किंवा इंद्रिय तृप्तीची अपेक्षा न ठेवता श्रीकृष्णान प्रित्यर्थ केलेला कर्म हे दिव्य गुणयुक्त कर्म आहे। प्रारंभी असे कर्म जरी अत्यल्प असले तरी त्यामध्ये कोणतेही विघ्न येत नाही आणि अशा अत्यल्प कर्माची कधी नाशही होत नाही। भौतिक स्तरावर केलेले कोणतेही कर्म पूर्ण करावेच लागते, नाहीतर त्यासाठी केलेले सारे प्रयत्न निष्फळ ठरतात। परंतु कृष्ण भावनेत प्रारंभ केलेले कर्म जरी पूर्ण झाले नाही तरी त्याचा परिणाम शाश्वत काळासाठी होतो। म्हणून असे कृष्ण भावना युक्त कर्म करण्याचे कर्म जरी अपूर्ण राहिले तरी त्याची हानी होत नाही। कृष्ण भावनेमध्ये केलेले 1% कामही शाश्वत काळासाठी असते। म्हणून अशा कर्माचा जेव्हा पुन्हा आरंभ होतो तेव्हा ते 2% पुढे सुरू होते। परंतु भौतिक कर्म 100% झाल्या वाचून लाभदायक होत नाही। अजामिळाने आपले कर्तव्य काही प्रमाणात कृष्ण भावनेत केले होते, पण भगवंतांच्या कृपेने त्याला 100% फलप्राप्ती झाली। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस कार्यक्रम के लिए। ऐसे मुख्य कार्यक्रम तो शाम को है, क्योंकि भगवान का नाम श्याम है तो फिर शाम को ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी आप लोग आए हैं दोपहर में, तो फिर थोड़ा हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हम लोग एक श्लोक भगवत गीता जो कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कही थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, आशाजनक यानी कि आशा दिलाने वाला है ये। कभी कभी हमको लगता है कि ठीक है अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, हाँ पूरा क्या होना है, ठीक है चालू तो कर दिया, क्योंकि हम लोग आरंभ शूर है। हाँ आरंभ शूर बोले तो कोई काम बोल दिया तो फटाफट चालू हो जाता है, लेकिन उसको अंत तक लेके जाने के लिए उत्साह धैर्य निश्चय लगता है, तब जाके वो काम होगा। तो इसलिए कभी कभी लगता है ठीक है अभी हम लोग भक्ति में आए हैं, तो भक्ति में आ गए तो फिर पहले हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते थे, आजकल पिक्चर नहीं देखते। वो होटल में खाने के लिए जाते थे, होटल में नहीं जाते, उधर जाते थे इधर जाते थे, सब बंद हो गया। तो पुराना जो भी मजा मस्ती था वो सब बंद हो गया। फिर इधर आने के बाद भी बोल रहे कि ये करो वो करो, फिर बाद में इधर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं न घर का न घाट का रहूँगा। वो भी गया और ये भी गया, तो क्या करें। मन में शंका आता है कि नहीं आता? नहीं आता आपके मन में? अगर नहीं आता है तो फिर आप जैसे महात्मा का दर्शन से मैं पावन हो गया, संशय तो आना ही है। हाँ शंका किसी को छोड़ी नहीं है। इसी प्रकार एक भक्त को इसी प्रकार का संशय आया इस्कॉन में, तो वो श्रील प्रभुपाद जी के पास गए। फिर आके वो बोलने लगे, ये सब अमेरिका के लोग थे, हिप्पी, उनको तो मालूम नहीं कृष्ण कौन है क्या है, उनको केवल विश्वास था प्रभुपाद जी के ऊपर। और प्रभुपाद जी बोल रहे कि कृष्ण नाम का कोई एक व्यक्ति है और वो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे ही होता है ना, अभी हमको भी ज्ञान कहाँ से मिलता है? माँ से मिलता है। हमने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, लेकिन माँ के ऊपर हमारा विश्वास है, इसलिए हम लोग वो सब लोग वो जो बोल रहे हैं हम लोग समझ लेते हैं या उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार वो आके प्रभुपाद जी को बोलने लगे, प्रभुपाद जी मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने ठीक है बताइए क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए हमको तो मालूम नहीं कृष्ण है क्या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर हमारा विश्वास है और आप बोल रहे कि कृष्ण है। अभी देखिए हमारा पुराने जो मित्र वर्ग था, हम लोग अलग अलग जो कर्म करते थे वो सब छोड़ के हम लोग इधर आए। हमको पूरा विश्वास नहीं कि कृष्ण है क्या नहीं है, और अभी आप बोल रहे हैं इसलिए जो हम लोग कृष्ण को शरणागत होने का प्रयत्न मात्र कर रहे हैं, माला कर रहे, 4 नियम का पालन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बाद में जो है जीवन के अंत में जो है कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर अभी जो है हमारे जो मित्र लोग जो मजा लूट रहे हैं उससे भी हम लोग वंचित रहेंगे। और अभी जो है कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, तो फिर ये बैड इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। हाँ ये बैड इन्वेस्टमेंट हो गया। जितना जो समय हम दूसरी जगह कर सकते थे अभी इधर नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा हमारा। फिर प्रभुपाद जी उसको बिठाया। फिर बाद में वो बोले कि ठीक है आपका जो प्रश्न है बहुत ही मुख्य है, लेकिन इसके 2 उत्तर है। प्रभुपाद जी ने कहा इसके 2 उत्तर है। ठीक है चलिए पहले आप जो बोल रहे हैं कृष्ण नहीं है, आप जो बोल रहे हैं कृष्ण नहीं है, अगर ऐसा हम समझ भी गए, लेकिन फिर भी देखिए पहले जो है आप लोग ये सब हिप्पी लोग थे, तो पहले का आपका भक्त बनने से पहले आपका जो जीवन शैली था और अभी भक्त बनने के बाद आपका जीवन शैली कैसा है थोड़ा देखिए। तो पहले आप क्या थे? आप जो है किधर भी पीते थे, किधर भी गिर जाते थे गटर में, इधर उधर कुछ मालूम नहीं है। तो आप लोग जो है पूरा मेंटल मैन थे। क्या थे आप लोग? मेंटल मैन थे। लेकिन मैं आप लोगों को जेंटलमैन बनाया। तो कौन सा अच्छा है? मेंटल मैन बोले तो पागल आदमी, वो कभी क्या करेगा कुछ मालूम नहीं है। इसलिए अभी एक गटारी आता है, मालूम है ना आप लोगों को? उसको गटारी क्यों बोलते हैं?
हाँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो मिलेगा एक ही जगह में, कहा, समझ गए आप लोग। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो अभी आपका लाइफ का जो क्वालिटी है, जीवन का जो गुणवत्ता है वो तो देखिए। पहले लोग आपको गाली देते थे, पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके जाते थे। अभी जब आप रथ यात्रा निकालते हुए तो जो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाते थे वही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हाँ, वही पुलिस लोग जो है आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कौन सा अच्छा है? ठीक है, कृष्ण को तो छोड़ दीजिए, कम से कम अभी भौतिकता के लेवल पे देखिए आपका जीवन का स्तर, आपका जीवन का क्वालिटी कैसा है, अभी अच्छा है क्या नहीं है? उन्होंने बोला कि हाँ है। चलो, ये आपका जो संशय है उसका मैंने बोल दिया। कृष्ण नहीं भी है तो भी आपका जीवन कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए हम भी हैं इधर, इस्कॉन में आने के बाद जो है अलग अलग प्रकार के जो है कम से कम प्रसाद तो मिल रहे हैं हमको। उन प्रसाद का नाम भी हमने कभी नहीं सुना होगा, जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है, ये है, वो है, और क्या क्या रहता है। आजकल तो एकादशी को भी 56 भोग बनाते हैं हम लोग, एकादशी डोसा, एकादशी इडली, और क्या क्या सब बनता है। हमारा जीवन का क्वालिटी क्या हो गया है? फिर प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण है। अभी इस प्रश्न का दूसरा उत्तर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? कृष्ण है। आप जिंदगी भर जो है कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं किए, जिंदगी भर आप कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं किए, लेकिन अंत में आपको मालूम हो गया कि कृष्ण नाम का कोई एक बिग बॉस था और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा? तो सब गया ना तुम्हारा। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला अभी तुम पूरी तरह फंस गए हो, अभी वापस नहीं जा सकते, तुमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। फंस गए हो, लेकिन आप अच्छी जगह में अच्छी तरह से फंसे हुए हो, अच्छी जगह में अच्छी तरह से फंसे हुए हैं, तो फिर लगे रहो। फिर वो खुश हो गया, फिर बाद में वो चला गया। इस प्रकार हमारे मन में भी वो शंका आती है, भौतिकता को छोड़ के हम लोग आध्यात्मिकता में आए तो क्या होगा? इसीलिए कृष्ण इस श्लोक में आश्वासन दे रहे कि चिंता मत करो, कोई चिंता करने का जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पीछे मैं हूं। अब जो कर रहे हैं वो शाश्वत रूप से इधर रहने वाला है। अभी इस आधुनिक जगत जो है मानव समाज को जो है नाना प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के ताप दिए। अभी सबसे बड़ा ताप जो है वो है चिंता। पहले लोगों को कोई चिंता नहीं रहता था, क्यों? घर में 30-40 लोग रहते थे, घर में 30-40-50 लोग रहते थे, उसमें अगर आपके पिताजी गुजर भी गए तो आपको टेंशन नहीं रहता था, क्यों? नहीं तो काका है, ये है, वो है, दूसरा कोई, तो काम चल जाता था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अभी कैसा है? हम दो, हमारा एक है, अभी हमारा दो भी नहीं है, हम दो, हमारे एक में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप एक ही रहेंगे तो एक रिलेशन, एक संबंध आपका मर जाता है। आप किसको भाई कहेंगे और किसको बहन कहेंगे? संबंध ही मर गया, वो संबंध रहेगा ही नहीं। तो अभी बड़ा है, अभी छोटा ही है, तो भी क्या है? तो छोटा फैमिली में जो है एक व्यक्ति काम करके नहीं चलेगा, दोनों को काम करना पड़ेगा, तो फिर वो बच्चा जो है ऑलमोस्ट लावारिस बन जाता है, कोई देखने वाला नहीं उसको। अगर उसको जिंदगी भर में प्रेम नहीं मिला तो अंत में वो बच्चा अपने माँ बाप को प्रेम करेगा क्या? वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने दिया है वही वापस आएगा, तो उनको जो बिल्कुल मिलने वाला नहीं। इस प्रकार नाना प्रकार के जो है लोगों को चिंता ही है। किसको चिंता नहीं है? हर एक को चिंता है। और कितनी चिंताएं हैं? बहुत सारे चिंताएं हैं, बराबर। एक्चुअली बहुत सारी चिंताएं नहीं है, केवल दो ही चिंता है लोगों का। इतने सारे बहुत सारे जो चिंताएं हैं उसको केवल हम लोग दो इसमें विभागीकृत कर सकते हैं। एक क्या है? मेरे पास जो अभी है, मेरे पास अभी जो है उसका हमेशा सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा कितने लोगों को नहीं लगता? सबको लगता है कि नहीं लगता? मेरे पास अभी है, उसकी चिंता है, वो हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। और उसके बाद दूसरा है, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है वो मिलना चाहिए। इस जिंदगी में जो है केवल दो ही चिंता, इसके अलावा तीसरा है क्या? मुझे तो नहीं दिखता। जितने भी आपके जो चिंता है केवल ये दो
कैटेगरी में ही आते हैं। जो मेरे पास है उसका चोरी नहीं होना चाहिए, वो इधर रहना चाहिए, और दूसरा जो मेरे पास नहीं है वो मिलना चाहिए, और किसी का तीसरा कोई है क्या छोड़ के? तो ठीक है, फिर ये चिंता दूर कैसे होगा? कौन करेगा चिंता? चिंता दूर करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए उसके पास कोई चिंता ही ना हो। तो इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में चिंता मुक्त व्यक्ति है ही कौन? एक ही व्यक्ति है जिसका आज हम लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन हम कैसे समझे कि ये व्यक्ति जो हमारा चिंता मुक्त करेगा? तो इसमें उसने बता दिया है चिंता मुक्त के लिए क्या? योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये जो दो चिंता है इसको दूर करने के लिए दो काम मैं करूंगा, ऐसा कृष्ण ने बताया। एक है योग और दूसरा है क्षेम। वो LIC का रहता है, नीचे देखा होगा आपने, क्या? योगक्षेमम। हाँ, लेकिन असली जो है वो भगवान का ही है। सबसे पहला क्या था? हमारा पास जो है उसका संरक्षण होना चाहिए, बराबर। अभी आप लोग काफी लोग इधर बैठे हुए, लेकिन इधर आने के लिए जो है आप अलग अलग तरीके से आए हैं। कुछ लोग पैदल आ गए, कुछ लोग साइकिल लेके आए, कुछ लोग गाड़ी लेके आए, सब अलग अलग। अभी कार पार्किंग का जगह है, अभी कार पार्किंग का जगह है, आप शांति से बैठ के इधर लेक्चर सुन रहे हैं, धड़म करके कुछ तो आवाज आया उधर। कहाँ कार पार्किंग में आवाज आ गया, तो कौन जाएगा? जो पैदल आया हो जाएगा क्या? जो साइकिल में आया हो जाएगा क्या? तो कौन जाएगा? हाँ, जो BMW वाला है। मैं कितना भी अच्छा लेक्चर दूं, बैठेगा नहीं इधर, वो निकल जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा, मैं इधर बैठा हूं, लेकिन ये नहीं तो फिर कम से कम आज ही मैं 2000 रुपए का चप्पल खरीद के लेके आया हूं। ये सब चिंता रहता है, सुरक्षा वो होना चाहिए। भगवान में विश्वास है लेकिन पूरा नहीं है। हाँ, भगवान में जो है विश्वास है लेकिन पूरा नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो चिंता, सुरक्षा जो है चाहिए। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं योगक्षेम में क्षेम। क्षेम यानी कि मैं आपका जो है भी है उसका मैं सब पूरा सुरक्षा करूंगा, ये है क्षेम। फिर उसके बाद दूसरा चिंता क्या था हमारा? जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि नहीं? क्या है मेरी ही दो चिंता है? आपकी भी चिंता है कि नहीं? ये दोनों जो नहीं है वो मिलना चाहिए। कभी कभी हम कोई एक वस्तु का अपेक्षा नहीं करते, हमको लगता नहीं कि वो मुझे मिलेगा करके, लेकिन अचानक मिल जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं? योगा योगा ना मिलाला, बोलते क्या नहीं? तो इसलिए वो हो गया योग। एक है योग और दूसरा है क्षेम। दो चिंता थे आपके, एक जो है उसका संरक्षण होना चाहिए और दूसरा जो नहीं है वो मिलना चाहिए। तो फिर वो कौन आश्वासन दे रहे हैं आपको? कोई आमदार खासदार आपको जो है इसका आश्वासन नहीं दे सकते। केवल एक ही अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, वो है कृष्ण। तो आज उनसे आप मांग सकते हैं। क्यों? आज क्या है उनका? हाँ, बर्थडे उनका, और हैप्पी बर्थडे। तो उनको हैप्पी करना पड़ेगा आपको, तब जाके जो है वो सब योगक्षेमम वहाम्यहम वो आपको वो दे देंगे। तो ये एक ही व्यक्ति है भगवान, वो हमारा योगक्षेम देखेंगे। लेकिन कभी देखेंगे? तुम्हारा योगक्षेम क्यों देखेंगे भाई? वो कोई व्यक्ति मेरे लिए मदद क्यों करेगा या कभी करेगा? मैंने उसके लिए कुछ तो किया होगा तभी तो करूंगा ना। तो फिर अगर कृष्ण से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि योगक्षेम आपका होना चाहिए, तो फिर आपको भी क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं तो कम से कम उसका नाम तो लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया योगक्षेम। तो क्षेम ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्षेम यानी कि रक्षा। हमारा भारत सरकार का जो है बहुत सारा जो टैक्स से जो पैसा जमा होता है उसमें 50% से ज्यादा जो है किसमें खर्चा होता है? सुरक्षा में जाता है पैसा। 50% से अधिक जो है सुरक्षा में वो करना ही है, क्योंकि वो आपको करना ही है। अगर पाकिस्तान ने जो है लेटेस्ट कुछ तो मिसाइल खरीद लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 1947 का मिसाइल से काम नहीं चलेगा, आपको उससे भी लेटेस्ट जो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके लिए ये सब अनवांटेड नेसेसिटीज है।
अनावश्यक खर्च है लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण ही ऐसा है, आपको वो सब करना ही पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति का जो है संरक्षण जो है उसका उनका लगता है कि मेरा भी सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा के बारे में ज़्यादा कौन सोचता है? जो झोपड़पट्टी में रहता है वो, या फिर आलीशान बंगले में रहता है वो? आलीशान बंगले वाला है, उसके पास गाड़ी है तो फिर गाड़ी का भी सुरक्षा चाहिए, घर है तो घर का चाहिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का चाहिए, हर एक का जो सुरक्षा चाहिए। लेकिन आजकल अचानक कुछ भी हो जाता है, गाड़ी तो लगाया था, गाड़ी चोरी हो गया, तो फिर मैं घाटे में आ गया ना। तो फिर इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आता है, इसको सुलझाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या घर है तो फिर क्या करना पड़ेगा? या कुछ वेल्थ है मेरे पास, कुछ संपत्ति है, अगर वो कुछ हो भी गया तो मैं घाटे में नहीं रहना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस। तो फिर वेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार का आजकल मार्केट में तो भरा पड़ा है सबको। हाँ, तो ये हो गया वेल्थ, यानी कि जो संपत्ति मेरे पास जो है उसका इंश्योर होना चाहिए। अगर उसमें कुछ हो गया, गाड़ी चला गया या घर को आग लग गया, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर से पैसा मिलेगा, फिर से मैं उसको कर सकता हूँ। आजकल वो बहुत ही ज़रूरत हो गया है और बहुत बड़ा मार्केट भी है उसका। तो ये हो गया वेल्थ के बारे में। लेकिन वेल्थ से बढ़कर है हेल्थ, वेल्थ से बढ़कर है हेल्थ। उसका अनुभव कोरोना के टाइम पे हो चुका है हमारा। लोग जो है अपना खेती बाड़ी सब बेच के भी जो है खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर दिया लोगों ने। तो वेल्थ था तो उसके लिए वेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अभी हेल्थ है। आजकल जो है कुछ भी आपको बुखार आ गया 10-15 टेस्ट करना पड़ता है आपको, या फिर वो बोलेगा कि बस चला आता है, एडमिट हुआ तुम्ही, वेदर यू एडमिट और नॉट बट दे विल एडमिट यू। तुम्हाला काय झालेलं आहे ते तुम्ही मान्य करा किंवा नहीं करा, लेकिन वो बोलेंगे कि आपको एडमिट होना ही है। फिर ठीक है, लंबा चौड़ा ले ये आ जाएगा बिल, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे करेंगे आप? ज़्यादा मेडिकल बिल आता है तो उसके लिए और एक इंश्योरेंस। पहले था वेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस, अभी हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज ग्रेटर देन वेल्थ। क्योंकि संपत्ति आज है कल चली जाएगी। अगर मेरा सेहत, मेरा जो आरोग्य है वो ठीक है तो फिर से मैं उसको कमा सकता हूं। लेकिन अगर आरोग्य चला गया, इतना करोड़पति हूं तो कुछ काम का नहीं। तो इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस पहला हो गया है वेल्थ का, दूसरा हो गया है हेल्थ का, फिर उसके बाद और एक इंश्योरेंस है मार्केट में हो गया। फिर ये जीवन का भी बीमा होना चाहिए ना, तो उसके लिए जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी अलग प्रकार का है। ये कैसा है? जब तक आप जिंदा है तब तक उसमें जो है पैसा डालते रहते हैं, और वो पैसा आपको कभी मिलेगा? वो आपको भी नहीं मिलेगा। आप जो उसमें पैसा डाल रहे लाइफ इंश्योरेंस में, वो आपको नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो फॅमिली वाले को मिलेगा। वो कभी त्यासाठी तुम्हाला मरावं लागेल। हाँ, जब तक आप मरते नहीं तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए पहले वेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। ये तो इस जीवन का हो गया। कभी कभी कुछ जो आध्यात्मिक प्रकार के जो लोग रहते हैं वो अगले जन्म के बारे में भी सोचते हैं। वो लोग जो है अगले जन्म के भी बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो है बहुत ही बुद्धिशाली जो विद्यार्थी रहते हैं, अगर उसका 10वीं हो गया या 10वीं का रिजल्ट अभी आने वाला है तो फिर वो वेकेशन में टाइम पास नहीं करते। वो लोग क्या करते? तभी 11वीं का तैयारी चालू कर देते वो लोग। ऐसे कुछ बुद्धिमान लोग इस मनुष्य समाज में भी है। तो वो लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, इस जन्म का तो हो गया, अगर यदि मुझे अगला जन्म मिल गया तो उस जन्म के लिए मैं कुछ कर सकता हूं क्या? अभी बारामती के मार्केट में ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको जो है अगले जन्म का भी इंश्योरेंस देगा? है तो बताइए, मैं भी चला जाता हूं अभी। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल एक ही से मालूम है मुझे, एक जगह है उधर जो है आपके अगले जन्म का भी इंश्योरेंस होगा। वो कहाँ है? कहाँ है? तो बस आप जिधर अभी बैठे हैं उधर ही है। एक ही कंपनी है पूरे ब्रह्मांड में।
ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है वो। हाँ, वो आपको जो है अगले जन्मांतर का जो है वो आपको इंश्योरेंस करेगा। उसका जो है एश्योरेंस ये श्लोक में कृष्ण कर रहे हैं। इस जन्म में जो इतना भी आप भक्ति करेंगे उसका जो है कब कुछ नाश होने वाला नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे अगर इस जीवन में जो है 2% आपने भक्ति किया तो फिर अगले जीवन में वो 3% से चालू हो जाएगा। अगले जीवन में 3% से चालू हो जाएगा। इतना वो एश्योरेंस दे रहे हैं। अभी मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, अभी आप किधर तो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसको 2 कंपनी है आपके नजर में, तो एक कंपनी जो है वो बोल रहा है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको जो है 20 गुना इसका प्रॉफिट 1 साल में मिलेगा। कितना? 20 टाइम्स जो है उसका प्रॉफिट जो है 1 साल में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो है कंपनी बंद हो गया तो फिर हमको मालूम नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, अभी पैसा डालिए, 1 साल के बाद आपको 20 गुना इसका पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बीच में अगर हम डूब गए तो फिर उसका हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। फिर दूसरा कंपनी बोल रहा है कि हम आपको पूरा एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारा कंपनी कभी डूबने वाला नहीं है, लेकिन आपको केवल हम लोग 2% अगले साल देंगे। तो फिर बताइए अभी आप किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ, 2% क्या 20%? कौन सा बड़ा है? 2% ज़्यादा है क्या 20% ज़्यादा? हाँ, गणित समझते हैं ना आपको? तो 2% बड़ा है क्या 20% बड़ा है? हाँ, 20%। तो 20 में डालेंगे आप? हाँ, क्यों? और 20 के बीच में कुछ तो है। तो आदमी को क्या चाहिए? पैसा सेकेंडरी है, लेकिन गॅरंटी चाहिए। हाँ, खात्री आहे का? हाँ, मगच आपला छत्री उघडू शकतो। मग खात्रीच नसेल छत्री कशाला उघडायची? लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्या? मेरा प्रश्न है। कोई बुद्धिमान है तो फिर वो देखेगा कि ठीक है, अगले साल 2% भी दे रहे हैं तो कम से कम क्या है, पैसा डूबने वाला नहीं है, डूबने वाला ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर क्यों मैं ये करूं? अगर कोई पागल व्यक्ति है वही देखेगा कि अरे 20% मिल रहे हैं तो चलो उसमें डाल देंगे। फिर 100% क्या होगा वो? क्योंकि उसने पहले बोला कि हम डूबने वाले, बोले तो पैसा लेके वो रफू चक्कर होने वाला है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हम लोग बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या इस मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन का हमारा जो काल है, जो टाइम है, उसमें भी 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक कंपनी है शरीर और दूसरा कंपनी है आत्मा। एक कंपनी है शरीर और दूसरा कंपनी है आत्मा। तो हम शरीर के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? कितना क्या दे ही रहे हैं हम लोग? सुबह से लेकर रात तक जो है चालू ही रहता है। अभी आंखें हैं, आंखों को क्या चाहिए? कुछ तो अच्छा देखना है, तो फिर आजकल मोबाइल टेलीविजन सब है। कुछ सुनना है तो फिर अलग अलग प्रकार का जो ऑडियो है सब चलता रहता है। फिर नाक के लिए जो है अलग अलग इंटरनेशनल परफ्यूम जो है वो सब लगाते रहते हैं हम लोग। और खाने के लिए वो तो पता नहीं अभी उसको, वो तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फिर स्पर्श के लिए अच्छा मऊ जो है डनलप का गद्दी चाहिए हमको। इतना सब देने के बाद भी शरीर संतुष्ट है क्या आपका? नहीं, आप इतने साल से मेरा सेवा कर रहे थे, बस आज मैं संतुष्ट हो गया हूं, ऐसा कभी बोलता है क्या वो? नहीं, हमेशा जो है अनी और दे दो और दे। ये कब तक चलेगा? जब तक आखिरी सांस छूट नहीं जाता तब तक ये चलता ही रहेगा आपका। तब तक आप किसका सेवा कर रहे हैं? शरीर का जो है जन्म से लेके मृत्यु तक उसका सेवा कर ही रहे। लेकिन बाद में क्या होगा? ये शरीर जो है बेवफा सनम जैसा है, तो चली जाएगी, बस खत्म। पूरा सब कुछ छोड़ के मैं जन्म से लेके अंत तक जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, लास्ट में जो है सब खत्म। तो फिर असली इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए हमको? तो है आत्मा। तो उसमें कुछ कर रहे हैं क्या? क्योंकि शरीर छूटने के बाद भी आत्मा, हमारी आत्मा तो रहने वाला है। तो फिर आत्मा में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है? आपको उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। वो है कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी बारामती।
वो है कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी बारामती। फिर कहाँ है उसका एड्रेस? कुठं ॲड्रेस? हां माहीत आहे काही लोकांना, माहीत नसेल तर विचारून घ्या। तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे आप? क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, हाँ हरिनाम का स्मरण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार आप कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, वो कभी डूबने वाला नहीं है। आश्वासन कृष्ण ही दे रहे हैं। वो छोड़ के दूसरा कुछ करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी में आप जितना पैसा डालते जाएंगे, ठीक है, अगर अगला जन्म भी मिल गया तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। आपका अकाउंट ऑलरेडी खुल जाएगा अपने आप को, क्योंकि कृष्ण ही बता रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इसलिए आज जो है बहुत अच्छा दिन है। हाँ, जो व्यक्ति हमको जो है आश्वासन दे रहे हैं उसका आज क्या है? हाँ, तो हैप्पी बर्थडे, उसको हैप्पी कीजिए तो फिर वो आपको हैप्पी करेगा। अगर आप उसको हैप्पी नहीं करेंगे तो फिर आप पापी रहेंगे। तो इसीलिए जो है सबसे निवेदन है कि आज जो है आप कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी का जो है प्रीमियम खरीदी करके ले लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।